सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम देख रहे हैं सीजीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था 12 फरवरी 2023 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो आंसर बताया जाएगा वो अमेंडमेंट आंसर की के तहत आंसर बताया गया इसमें। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि सामान्य अध्ययन का है, तो 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 51 नंबर के क्वेश्चन से इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन और आंसर ही बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ताल। खड़ताल जो है आपका प्रमुख वाद्य यंत्र है। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लेवल पे पूछा गया था पिछले साल। अब देखिए, खंड और खंड बी में हम यहाँ पर देखते हैं सुम्मिलित करना है हमें। देखिए, यहाँ पर दिया गया है दीवार, तो दीवार सुम्मिलित हो जाएगा भिक्षा मांगते हुए गीत। फिर देखिए यहाँ पे भरथरी, भरथरी जो हो जाएगा आपका वैराग्य गीत। ददरिया जो है वो आपका प्राणायाम गीत है। आप सभी को इसको पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है। फड़ी जो है वो आपका व्यंग और हास्य का गीत है। तो इस प्रकार इसको मैच करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर फुसर का क्या अर्थ है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था, आप लोगों ने एक सही आंसर भी बताया था इसका, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानाफूसी करना। फुसर फुसर का अर्थ है कानाफूसी करना। क्वेश्चन नंबर 54 है, बस्तर की कांकेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है। देखिए, स्थित नहीं है बोला है तो खुद से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली परब लिखा हुआ है, तो बाली परब जो है किस जनजाति में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, बाली परब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो ये सही होगा। और इसका आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, ऑप्शन नंबर टी, हलबा। हलबा जनजाति के द्वारा बाली परब त्योहार मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, शिशु के जन्म के अवसर पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 1865 में। अब इन क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन सीजीपीएससी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 58, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा चंपारण्य। तो चंपारण्य में हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म। प्रसिद्ध संत है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखिए उसे। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा नीलोत्पला। नीलोत्पला नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1927। 1927 आंसर लिया गया है पीएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सम्मिलित कीजिए। कब प्रारंभ हुआ था, कौन सा जंगल सत्याग्रह, उस प्रकार से हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा कुछ इस प्रकार है। तो रुद्री जंगल सत्याग्रह जो है 22 अगस्त 1930 को हुआ था। पोड़ी जंगल सत्याग्रह जो है वो 3 अगस्त 1930 को। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है 9 सितंबर 1930 को। और पकरिया जंगल सत्याग्रह जो है 7 अक्टूबर 1930 को हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन था आपका 62 नंबर का, रतनपुर राज्य में गलचूरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1941 दिया गया है और आंसर क्या होगा 1741, इसलिए क्वेश्चन को विलोपित करना ही सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोपित का मतलब क्वेश्चन को रिमूव करना होता है, याद रखिएगा।
63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए बस्तर विद्रोह से संबंधित है, तो यहाँ पर विद्रोह की घोषणा जो हुई थी, भूमकाल विद्रोह की घोषणा, वो आपका अक्टूबर 1909 में हुआ था। कुकानार पर आक्रमण जो हुआ था वो 4 फरवरी 1910 को हुआ था। मौर्य राज की घोषणा की बात करें तो वो आपका 7 फरवरी 1910 को, और रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी जो है वो 5 मार्च 1910 को। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे इस हिस्ट्री को, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को, तो आपको ये सारे डेट पता चलते हैं और उसे आप याद कर पाएंगे। काफी डीप से पूछा जाता है सीजीपीएससी क्वेश्चन में, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सम्मिलित कीजिए। कौन सा शिलालेख या ताम्रलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। तो पृथ्वीदेव प्रथम की बात करें हम लोग, तो इसकी जो शिलालेख है तो वो हो जाता है आपका अमोदा। अमोदा ताम्रपत्र है, याद रखिएगा, अमोदा ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ था पृथ्वीदेव प्रथम का, तो अमोदा से। गोपाल देव की बात करें तो यहाँ पे पुजारी पाली। फिर यहाँ पर प्रताप मल्ल की तो बलौगढ़, और बाहर साय की बात करें तो कोसगई। ये सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, सीधा सीधा आपको मैच करना है। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना देता है सीजीपीएससी, जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा सीधा सीधा कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है गजलक्ष्मी। आंसर क्या लिया गया है, गजलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61.05%। तो ये आपका बजट से क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन जो है बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। आप देख रहे हैं एग्जाम हो रहा है 12 फरवरी 2023 को, और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन का यहाँ पर आंसर लिया गया है। तो पहले राइस सरसों लिया गया था, जो कि बाद में सोयाबीन का आंसर यहाँ पे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का एक और क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा। तो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा है, तो योगदान यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही। अब देखिए कब से कब तक का औसत पूछ दिया गया है, तो इतने दिन का औसत आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारी कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर हुई है उसका औसत है। तो ऑप्शन नंबर बी 5.09%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्री के.पी. खांडे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 28.66 लाख छात्र। तो मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्रों की संख्या 28,66,000 है। अब क्वेश्चन है, सीता नदी के क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है। तो साल वृक्ष की बहुलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी निर्माण। तो यहाँ पर पर्टिकुलर देखिए किस चीज का बताया जा रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर क्षेत्र में तो निर्माण की जो है वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो भंडारण, ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण से 5 क्वेश्चन आपको यहीं पे दिख गए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना आपके लिए, तो ये भी याद रखिएगा आप।
अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो देखिए अति निम्न सिंचित जिले सरगुजा, कोरबा और सुकमा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर आंसर क्या लिया गया था? सी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो जांजगीर चांपा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारनाई के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने का कारण क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर लिया गया है पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, फिर कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, ये जो है यहाँ पे सही आंसर लिया गया है। तो प्रैक्टिकली लाइफ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वहां पर स्थिति बनी हुई है, उस हिसाब से क्वेश्चन बना के दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रिहंद एवं मान नदियों का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैनपाट। अब देखिए मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर बी, जसपुर में। छत्तीसगढ़ में टीन की सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी, दंडकारनाई में। टीन की सर्वाधिक संचित भंडार का है दंडकारनाई में। फिर देखिए जनजाति विकास प्रशासन में माडा MADA के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, बलौदाबाजार, नचनिया और कवर्धा। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 88,000 वर्ग किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो राज्य की किस दिशा में स्थित है ये? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम दिशा में। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है? तो देखिए जिला पंचायत के गठन के बारे में यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, ये सही है जिला पंचायत के मामले में। लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग है, ये भी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है, तो ये भी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन की बात करें तो 2005 में, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन की बात करें तो 2001 में, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात करें तो 2004 में, और राज्य उर्दू अकेडमी की स्थापना की अधिसूचना की बात करें तो 2003 में। तो इस प्रकार ये मैच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है, मतलब CGPSC के द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, एग्रीसनेट एवं PDS है, ये सभी जो है संचालित योजना है किसके तहत? नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल पहला, दूसरा और चौथा। तो सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, और जो चौथा है जसपुर संपूर्ण जिला। अब किस चीज में पूछा था? तो छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र में ये क्या है? सही हो गया 3 चीज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम मैच करेंगे तो इसमें हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो यहाँ पे दूसरा गत पहला, चौथा और तीसरा। तो रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 4 के तहत, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता धारा 5 के तहत,
फिर देखिए सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग जो है धारा 6 के तहत है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन जो है धारा 8 के तहत। तो आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ई गवर्नेंस से भी क्वेश्चन बना है यहाँ पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए पंडित लखनलाल मिश्र की सम्मान की बात करें तो लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल हो जाएगा। गुंडाधुर सम्मान की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर हो जाएगा अमितेश मिश्र। गुरु घासीदास सम्मान की बात करें तो खेमचंद भारती। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अशोक अग्रवाल। तो ये जो है इस प्रकार सम्मिलित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव पर निम्नांकित या निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रचलित भाव पर बोला है कि स्थिर भाव पर। तो प्रचलित भाव पर बोला है यहाँ पर, तो कृषि जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा तीसरे नंबर पे 20% पे। उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर जो है वो 7%। सेवा की बात करें तो 33%। उद्योग की बात करें तो सर्वाधिक 40%। तो कुछ इस प्रकार सम्मिलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 22 नवंबर 2022 को किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघु राम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गोठान का भ्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर सी नवागांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा पारधी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का, 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है 1,83,604। तो 1,83,604 लोगों का यहाँ पर क्या है अधिकार पत्र अपलोड किए गए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से है? तो देखिए पहला दूसरा तीसरा सही है यहाँ पर। तो इसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। और कौन से 10 देश थे? टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया, इजिप्ट। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो चिराग जो है मिजोरम की हो गया, हारून की बात करें तो उत्तराखंड की, ढुलुकुनिया की बात करें तो कर्नाटक की, और लावा की बात करें तो लक्षद्वीप की। तो ये जो है इस प्रकार से मैच हो जाएगा राज्य और उसके नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए हम लोग। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर राजीव युवा मितान क्लब स्तर की बात करें हम लोग, किस डेट में कौन से स्तर हुआ था वो पूछा गया है। तो पहले का पहला हो जाएगा आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक। जोन स्तर की बात करें हम तो देखिए जोन स्तर जो है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक था। विकास खंड स्तर की बात करें तो 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। और फिर जिला स्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 17 नवंबर से 26 नवंबर तक जिला स्तर पे। तो इस प्रकार आयोजित हुआ था। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है? तो इसमें चारों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं।
गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। गिल्ली डंडा के खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसीरिया कहा जाता है। बिल्लास खेल भी इसमें शामिल है। तो देखिए ये जो है सारे आपके छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2022 के संदर्भ में है। तो इस प्रकार आपके जो CGPSC 2022-23 का जो एग्जाम हुआ था 12 फरवरी 2023 को, उसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। ऊपर आई बटन में आपको पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जरूर देखिए। साथ ही आप अगर CGPSC का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप स्टडी स्टार्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।